वेलकम बच्चों। क्लास 11th में लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 12 फिनिश हो गया है। मिसेलियस आपके लिए होमवर्क थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी का कोई डाउट है, किसी की क्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आज की क्लास में हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें प्रीवियस क्लासेस में हमने जिसमें मीन मीडियन मोड पढ़ा है। ठीक है, आज बस जो वर्किंग है मीन मीडियन से रिलेट करती है, मोड से रिलेट करती है, बट एक स्टेप आगे की वर्किंग सीखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ सिंपल मीन निकाला है, सिंपल मीडियन निकाला है और सिंपल मोड निकाला है ना। 9-10 में किया है हमने ये सारी वर्किंग। आज एक स्टेप आगे, आज हमारे पास एक नई टर्म देखने को मिलेगी। क्या? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन हम दो चीजों से निकालेंगे, अबाउट मीन, अबाउट मीन, दूसरा अबाउट मीडियन। यानी कि आप कह सकते हो ये जो मेरी नई टर्म है ये कैसे फाइंड आउट होगी? विद द हेल्प ऑफ मीन और विद द हेल्प ऑफ मीडियन। कैसे, कहाँ, क्या रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। एज यूजुअल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो भी डाटा दिया गया है, इस टाइप के डाटा को हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा, ठीक है। सिर्फ आपको नंबर्स दे दिया, कोई डाटा दे दिया लाइनिंग में, ये क्या हो गया? अनग्रुप डाटा। हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। आइए कैसे करते हैं। मीन निकालना आपने सबने सीखा है। पहले हमें मीन की जरूरत पड़ेगी इस डाटे में। पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मीन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही करते थे ना हम। अगर मैं ये एक्स बार से डिनोट कर देता हूँ मीन अपना, इज इक्वल टू क्या? सम 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है एक्स बार। कैलकुलेटिव पार्ट है, इसलिए मैं आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो लिख के लाया हूँ, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे और हम अपने एकदम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। 13.1 थोड़ा सी कैलकुलेटिव है, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट 1 आपको इस क्लास से प्रोवाइड हो जाएगा, देन नेक्स्ट क्लास में आपको पार्ट 2 प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेटिव होने की वजह से और मेरे पास टाइम कम की वजह से, इसलिए दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनका सम आपका आएगा 80। 80 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 10। यानी कि मेरा इस डाटा से जो अनग्रुप डाटा है, मीन आ गया मेरा क्या? 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? जो हमारा ये डाटा है एक्स आई है ना। एक्स आई कितना है मेरा? एक्स आई के साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा? अब हम एक्स आई जो है ये हमारा, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से हम क्या करेंगे? अपना जो मीन निकला है उसको क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द साइन ऑफ मॉडुलस। मान लीजिए मेरे पास एक्स आई कितना है मेरा? 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, या फिर इस साइड करते हैं, इजी पड़ेगा। एक्स आई है ना, क्या हो जाएगा? 4 7 8 9 10 12 13 और 17 लास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉडुलस एक्स आई, यानी कि इन्हीं टर्म्स में से क्या माइनस करेंगे हम? अपना एक्स बार, यानी कि क्या करेंगे हम? मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, इस मॉडुलस की साइन की वजह से वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो 4 - 10 -6 होता, लेकिन मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव 6 हो गया। 7 - 10 +3, मॉडुलस की वजह से 2 1 0 2 3 7, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका सम करेंगे, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे? जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार से, इज इक्वल टू 6 3 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना आ गया 24 आ गया ये आ गया x बार इतना है x बार इतना है तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपका जो होगा उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू सिग्मा क्या xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ वही है बस मीन डेविएशन के लिए हमने एक स्टेप क्या बढ़ाया जो मेरा मीन आया था उसमें हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते गए और मॉडुलस की वजह से चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव ही रहा तो सिग्मा ये मेरा कितना आया 24 आया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8 है आंसर कितना आएगा 3 आएगा आंसर कितना आएगा 3 आएगा तो मैं कह सकता हूँ अबाउट फॉर दिस डाटा आवर मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं वही डाटा है पहले हम क्या निकालेंगे अपना मीन निकालेंगे मीन कैसे सम है ना इन ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 38 है ये 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी ऑब्जर्वेशन है ये 10 ठीक है अगर मैं इसका सम करूं तो इसका सम आपका आएगा 500 एक बार कर लेते हैं 4 8 14 17 17 22 23 24 24 32 32 और 8 40 32 और 8 40 तो 0 4 कैरी चला गया हमारा 4 5 9 4 4 8 8 5 13 13 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 और 10 50 ठीक है 500 ही आएगा है ना वैसे तो मैं कैलकुलेशन करके लाया हूँ आपके लिए ताकि हम जल्दी कर पाएं लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ये कितना आएगा आपका 50 आ जाएगा यानी कि मेरा मीन कितना आ गया 50 आ गया है ठीक XI डाटा कितना है मेरा 38 70 48 40 42 55 63 46 54 और 44 क्या निकालना है हमें XI माइनस मीन है ना मॉडुलस में तो 38 माइनस 50 12 आएगा पॉजिटिव 12 20 ठीक 2 10 8 5 13 अगेन 46 आ रहा है देन 4 4 6 ठीक है सिग्मा XI माइनस एक्स बार सम हो जाएगा इनका सम आएगा आपका इसका कितना 82 कितना आएगा 82 82 आपका कितना आ गया सम आ गया अब क्या निकालना है हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन यही तो निकालना है ना मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा सिग्मा XI माइनस एक्स यानी कि उस टेबल का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है आपका 82 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आएगा आपका 8.2 चेक कर लो 8.4 अच्छा सॉरी यहाँ पर ना 82 की जगह 84 आएगा ठीक है यहाँ पर 84 आएगा तो ये आपका 10 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा ठीक ठीक है चेक भी कर लेते हैं 20 30 32 33 34 34 और 10 44 44 52 57 58 59 60 70 80 84 84 ही आता है ठीक है 84 ही आता तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8.4 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट ये दोनों क्वेश्चन तो हो गए आपके मीन डेविएशन अबाउट मीन ठीक है विद द हेल्प ऑफ अनग्रुप डाटा
है ना, यानी कि अभी कोई फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं है। हमने प्रीवियस क्लासेस में फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट से भी मीन निकालना सीखा है। ठीक, अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, मीडियन के दो चीज थी, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन है देन n/2 प्लस n/2 प्लस वन एथ टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ऑड है तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो उससे पहले हम क्या करते थे, अपने मीडियन में हम क्या करते थे, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में रेंज करते थे। ठीक है, तो अगर मैं इसका असेंडिंग ऑर्डर देखूं तो मेरे पास आएगा 10 11 11 10 11 11 12 13 13 फिर 14 16 16 16 16 टू टाइम्स आ गया, देन 17 17 और 18। ठीक है, यही है, अरेंज कर लिया हमने 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवन है, तो हम क्या करेंगे, मीडियन m से डिनोट कर रहा हूं मैं, क्या होगा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता था। अब 12 माइनस 2, एक तो 6th टर्म होगी, डायरेक्ट कर दिया मैंने ये, प्लस 6/2 वो 12/2 6 प्लस 1 7th टर्म होगी, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। मीन इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 27/2, यह आएगा आपका 13.5 आ गया। ठीक है, अब जैसे हम मीडियन में टेबल बना रहे थे, ऑब्जर्वेशन है हमारी 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 और 18। इसी तरीके से हम मॉडुलस में xi माइनस मीडियन करेंगे। ठीक है, तो 10 माइनस 13.5 5 9 में से ठीक है, क्या करना है हमें, 10 माइनस 13.5 कितना आएगा ये आपका 3.5 पॉजिटिव में आएगा, जाहिर सी बात है ना। 10 और 13.5 0 ऐसे 1 कैरी गया, 6.5 कैसे आ रहा है, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन xi माइनस मीडियन कितना हो गया आपका 3.5, फिर 11 माइनस 13.5 यानी कि 2.5, अगेन 2.5, फिर 12 माइनस 13.5 1.5, 13 माइनस 13.5 0.5, अगेन 0.5, 1.5, 3.5, नहीं 2.5 है। ठीक है, 2.5
2.5, 3.5, 3.5 और ये कितना जाएगा आपका 4.5। ठीक है, सम कर देंगे इसका एक्स आई माइनस एम, कितना आएगा आपका ये 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 6 तो जीरो तो मत लगा, वो तो डेसिमल में हट जाएगा। 6 कैरी 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितना आ गया 29 आ गया। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन सिमिलर इसी तरीके से निकलेगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या करेंगे हम, सिग्मा एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन, यही तो करेंगे ना। ये कितना है आपका 29 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 टू ज़ा 24, 24 5 कैरी 4, 12 पॉइंट 12.33 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12.33 यहाँ पर आएगा, मे बी 28, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 7, 28, हाँ यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 28 आएगा, तो ये आपका जो जब आप डिवाइड करोगे तो 2.33 आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक और है, उसकी मदद से देखेंगे। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो आपका ये आ रहा है 36, 42, 45, 36, 42, 45, 45 तो और है नहीं, 46, 46, 49, 51, 53, 60 और 72। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन कितनी टर्म्स है हमारे पास 10 टर्म्स हैं, तो फिर इवन है ना। n इज इक्वल टू 10, यानी कि कितना हो गया हमारे पास इवन हो गया। ठीक, मीडियन अगर मैं काउंट करूं m से, अगर मैं इसको डिनोट करूं तो एक तो हो जाएगी आपकी फिफ्थ टर्म, है ना, 10/2 फिफ्थ, प्लस एक हो जाएगी आपकी सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, m इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 46 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ ये होगी, सिक्स्थ ये होगी, कितना 15, 1 कैरी 8 और 9, 95 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 47 पॉइंट 47.5 क्या आ गया आपका मीडियन आ गया है। क्या आ गया है, मीडियन आ गया है। ठीक है, अगर आप इसमें कन्वर्ट करोगे एक्स आई, तो ये आपका कितना है 36, 42, 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60 और 72 मॉडुलस एक्स आई माइनस एम जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 11.5। कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, मैं करके लाया हूँ ताकि हम अपना एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। 5.5 ज़्यादा टाइम ना लगे। 5.5 फिर 2.5, 1.5, then again 1.5, 3.5, 5.5, 5.5 पर कोई सा छुटा 11, 5.5, 2.5, 1.5, 1.5। ठीक है, तीन टर्म्स 11, 5.5, 2.5, अच्छा ठीक, ये 1.5 तीन बार है। ठीक है, फिर आपका है 3.5, 5.5, ये करोगे आप तो 12.5। ठीक, और ये आप करोगे तो 24.5। ठीक है, 24.5।
जब आप इसका सम करोगे एक्स आई माइनस एम का, तो ये आपका आएगा कितना, 70। ठीक है, कितना आ जाएगा, 70, है ना। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो कितना हो जाएगा, मीडियन सिग्मा मॉडुलस एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना 70, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, कितना आ गया आंसर आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, मीन तो हमने निकाला ही, लेकिन मीन के साथ एक वर्किंग और ऐड हो गई, तो हमने मीन डेविएशन निकाला बाय द हेल्प ऑफ मीन एंड बाय द हेल्प ऑफ मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अब फ्रीक्वेंसी से भी हमने मीन निकालना सीखा है, मीडियन निकालना सीखा है, वही वर्किंग करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो टेबल बनेगी, इसमें हम टेबल बनाएंगे पहले। एक्सआई क्या क्या टर्म्स हैं आपकी, 5, 10, 15, 20, 25, यही तो है। फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है, 7, 4, 6, 3, 5, एक्सआई एफ आई, है ना, इसका सम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, क्या निकलेगा हमारा, मीन निकलेगा। तो पहले सिग्मा एफ आई कर लो, कितना हो जाएगा आपका ये, 7, 4, 11, 17, 20, 25, कितना हो जाएगा ये, 25 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स आई एफ आई ये होगा आपका 35, 7, 5 7 35, 10 4 40, 15 6 90, 60, 75। जब सिग्मा एक्स आई एफ आई आप करेंगे तो आपका ये सम आएगा 350। ठीक है, तो अगर मैं मीन की बात करूं, यानी कि अगर मैं बात करूं एक्स बार की मीन, ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 350 अपॉन 25। ठीक है, 25 पंजा 25, है ना, कितना बचा, 10, 10, 0, यानी कि 14। आपका जो मीन आ गया वो कितना आ गया, 14 आ गया है। अब टेबल आगे बढ़ेगी क्या, अब आप करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। ठीक है, फिर एक कॉलम और बनेगा, किसके लिए, हम एफ फ्रीक्वेंसी से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो एक्स माइनस एक्स बार 14, 5 माइनस 4, 14 यानी कि 9 आएगा पॉजिटिव का, 4, 1, 6, देन 11, ये हो गया, हो गया। अब एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक, 7 9 63, 4 4 16, 6 1 6, 3 6 18 और 11 5 55, ये आ गया। इसका सम कर देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, कितना आएगा इसका सम, इसका सम आएगा आपका 158, कितना आएगा, 158 आएगा। ठीक है, तो बस मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि इसका सम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक, 158 डिवाइडेड बाय 14, जो आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 6.32, 6.32। ठीक, 6.32 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा मैं 14 क्या है क्या यहाँ पर, 25 आएगा, तभी मैं सोचूं। ठीक है, 6.32। ठीक है, सिग्मा एफ आई तो मेरा 25 आया है ना, मैंने वहाँ पे 14 रख दिया था, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ठीक, फिफ्थ हो गया। सिक्स भी इसी तरीके से होगा, एक्स आई देख लो, 10, 30, 50, 70 और 90, एफ आई
4, 24, 28, 16 और 8 हो गया। एक्स आई एफ आई 40 है ना, 40 6 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 720 आएगा। 50 की अगर मैं 28 से करूंगा देन 1400 आएगा। 1120 और ये 720। ठीक, सिग्मा एफ आई अगर आपको चाहिए तो कितना आएगा आपका, सिग्मा एफ आई आ रहा है आपका 80 है ना, और ये आपका आएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई 00000, ठीक है। फिर 4 6 और 4 0 है 10, हाँ 8, ठीक है। ये आपका आएगा 4000, ठीक है। कितना आएगा, 6 और 10, ठीक है, 0 0 4000 आएगा। देन 5 11 12, हाँ 4000 ही आएगा। ठीक है, तो मीन ही निकाल लेना अभी हम, तो मीन निकाल देंगे एक्स बार से 40,000, एक्स बार इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय 80। कैंसिल आप करेंगे तो कितना आएगा आपका 50, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40, देन 50 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे हम, एक्स आई माइनस एक्स बार, यही तो करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार। जब आप करेंगे तो ये बनेगा आपका 40 20 है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार हो रहा है, ठीक है। 40 20 0 20 40 ये बन गया। अब एफ आई एक्स माइनस एक्स बार है ना, अब एफ आई से करोगे तो 160, ठीक। फिर 24 से करोगे 480, 0 से तो करोगे 0 ही हो जाएगा, देन 320 और 320। जब आप इसका सम करोगे सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 280। कितना आएगा, 280 आएगा, नहीं नहीं 280 कैसे आ जाएगा, 1280 आएगा, ठीक है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या करेंगे, सम 1280 डिवाइडेड बाय क्या, एक्स बार यानी कि 50, 0 से 0 कैंसिल। अब अगर आप इसको करेंगे, अच्छा 80 रखना है, एफ आई रखना है ना 80, तो ये कैंसिल हो गया, 8 1 8 और 8 6 48, 16 के आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहे होंगे आई होप, कैलकुलेशन में करके लाया हूँ इसलिए टाइम नहीं लग रहा। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन 7 और 8 और कर लेते हैं, रिमेनिंग हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक्स आई 5 7 9 10 12 15, एफ आई 8 6 2 2 2 5, सिग्मा एफ आई हमें चाहिए, सिग्मा एफ आई हमें इसमें भी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, 26 आ जाएगा, ठीक है, 26 आ जाएगा। ठीक, उससे पहले हम क्या निकालते थे, अपना मीडियन निकालते थे, हमें मीडियन चाहिए, मीडियन तो इसमें भी वही फॉर्मेट होगा, सिंपल हमें मीडियन एम से डिनोट कर रहा हूँ, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि थर्ड प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, थर्ड टर्म कितनी है 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 19/2, कितना आ जाएगा 2 9 18, 9.5, मीडियन आ गया आपका 9.5, ठीक है। अगेन एक्स आई माइनस मीडियन मॉडुलस में, ठीक है, जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 4.5, ठीक है, 4.5 2.5 0.5 0.5, ठीक, 2.5, ठीक है, और 15 एक्स आई माइनस 9.5,
0.05 आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा आपका 5.5, ठीक है 5.5 आ जाएगा। अब एफ आई एक्स आई माइनस एम यही करो, ठीक है सिंपल। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 36, 15, 1, 1, ठीक है 5 और 33 ये आ जाएगा। इसका अगर आप सम करोगे तो सम कितना आएगा इसका 91, ठीक है। अगेन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वही करोगे आप 91 अपॉन, है ना सिग्मा, ये सिग्मा हो जाएगा आप बना लेना अपॉन 26। जब आप करेंगे इसको डिवाइड तो आपका आंसर आएगा 3.23, 3.23, ठीक 7 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पहले मीडियन देखो, मीडियन 1 2 3 4 5 टर्म है, ठीक है कितनी टर्म है 5 टर्म है, यानी कि ऑड है, ऑड है। चलो मीडियन n+1/2th टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, है ना 6/2 हो जाएगा ये, यानी कि 1 2 3, 27/2 यानी कि 13.5, 13.5 हो जाएगा, ठीक 13.5 हो गया। ये क्या आ गया आपका मीडियन आ गया। टेबल बनाते हैं पहले एक्स आई 15, 21, 27, 30, 35, ठीक है। एफ आई जो आपका होगा 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है। हमें समझिए इसका सिग्मा एफ आई कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 29, ठीक है 29 आ गया। अब क्या करेंगे हम एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है ये आपका आएगा 1.5, 7.5, एक्स आई ये माइनस करेंगे ये और ये, ठीक है 13.5, ठीक 16.5 और 21.5, ठीक। अब एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई माइनस एम, जब आप ये करेंगे तो आपका आएगा 4.5, ठीक 37.5, 81.81 है ना 81.0, ठीक है 115.5 और ये लास्ट है आपका 172, ठीक है। जब आप इसका सम करोगे तो ये आएगा आपका 410.5, ये आएगा। जब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालोगे तो ये सम रख देना 410.5 और ये कितना आ रहा है आपका 29, हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, ये हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, आपका क्या आएगा 5.1 आंसर आ जाएगा, ठीक है 5.1 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आज मैं अपने पास लिख के ही लाया था कैलकुलेशन, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे, है ना। वर्किंग कुछ नहीं है, जैसे हम मीन निकालते थे मीडियन निकालते थे उसी तरीके से किया, बस एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ।